नमस्कार साथियों, बाइक कॉफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक रियल किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड की बैकग्राउंड में अनियत किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई छुपी हुई और एक नए किस्से। धर्मेंद्र के आखिरी दिन बेहरम थे। अपबीती सुनाते वक्त हेमा मालिनी के गिरने लगे आंसू। फिल्म मेकर ने किया खुलासा। जाने क्यों जाती है जाते हुए। धर्मेंद्र की एक कविता की ही पंक्ति उनकी गहरी संवेदना को बयां करती है, जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर बयां किया था। धर्मेंद्र के निधन के 3 दिन बाद जब फिल्म मेकर हमद अल रेयामी संवेदना जताने के लिए उनके घर पहुंचे तो हेमा मालिनी ने धर्मपाजी के अंतिम दिनों का व्याख्यान किया, जिसका जिक्र अब फिल्म मेकर ने अपने एक इमोशनल पोस्ट में किया है। धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं है, लेकिन वही अपने करीबियों और चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहेंगे। वे अपने अभिनय, कविताओं और कहो से याद दिलाते रहेंगे कि जिंदा दिली से जीना क्या होता है। धर्मेंद्र के निधन के चंद रोज बाद फिल्म मेकर हमद अल रेयामी उनकी पत्नी और अदाकारा हेमा मालिनी से मिलने उनके घर पहुंचे थे, जो तब अपने भीतर की टूटन और अकेलापन के बीच सहज रहने की कोशिश कर रही थी। हमद अल रेयामी 30 सितंबर को धर्मेंद्र से आखिरी बार उनके जुहू स्थित घर पर मिले थे। धर्मेंद्र के गुजरने के 3 दिन बाद वही उनकी पत्नी हेमा मालिनी से मिले, जिनसे बातचीत के कुछ दुर्लभ पलों का जिक्र उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में किया है। हमद ने कहा, धर्मेंद्र के गुजरने के 3 दिन बाद मैं लीजेंडरी एक्ट्रेस हेमा मालिनी से मिलने पहुंचा। यही मेरी उनसे आमने सामने पहली मुलाकात थी। हालांकि मैंने उन्हें कई मौकों पर बहुत दूर से देखा है, लेकिन यही कुछ अलग था। मार्मिक, दिल पर भारी ऐसा पल जो छिपाए न छिपे। मैं उनके साथ बैठा तो उन्हें अंदर से टूटा हुआ पाया, जिसे वही छिपाने की बहुत कोशिश कर रही थी। हमद अल रेयामी ने आगे लिखा, उन्होंने मजाकिया लहज में कहा, काश मैं उस दिन फार्म पर उनके साथ होती जिस दिन मैं 2 महीने पहले उनके साथ थी। काश मैं उस दिन उनसे मिली होती। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे वही धर्मेंद्र से हमेशा कहती थी, क्यों आप अपनी खूबसूरत कविताएं और लेख छपवाते नहीं हैं, और वही कहते, अभी नहीं, मुझे कुछ कविताएं पूरी कर लेने दो। लेकिन वक्त ने उन्हें थामे नहीं रखा और वही चले गए। हमद उल रेयामी ने आगे लिखा, हेमा मालिनी ने फिर कहा, अब अजनबी आएंगे, वे उनके बारे में लिखेंगे, वे किताबें लिखेंगे, जबकि उनके शब्द लोगों के सामने नहीं आए। हेमा मालिनी ने हमद से बड़े दुख के साथ कहा कि उन्हें अफसोस है कि धर्मेंद्र के फैंस को उन्हें आखिरी बार देखने का मौका नहीं मिला। हेमा ने फिर ममतामयी आवाज में कहा, धर्मेंद्र ने कभी नहीं चाहा कि उनके फैंस उनको कमजोर या बीमार देखे। वे अपने करीबियों से भी अपना दर्द छिपाते थे। जब कोई छोड़कर चला जाता है तब निर्णय लेना उनके परिवार के हाथ में होता है। हेमा मालिनी के बोलते वक्त उनकी आंखों से आंसू झड़ रहे थे। हमद उल रेयामी ने कहा, मैं कुछ पल रुका और उनके आंसू पहुंचे। उन्होंने मुझसे साफ कहा, आखिर उन पर दया बरसी, क्योंकि हमद आप उन्हें इस तरह नहीं देख सकते। उनका आखिरी वक्त क्रूर तकलीफदेह था। हम भी उन्हें इस तरह नहीं देख पा रहे थे। उनके शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे, तकलीफदेह मगर सच्चे। हमद ने फिर हेमा मालिनी से आखिर में कहा, क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा, उनका असर कभी कम नहीं होगा। जब मैं निकलने के बारे में सोच रहा था तो मैंने झिझकते हुए उनसे तस्वीर के लिए अनुरोध किया, क्योंकि हेमा मालिनी के साथ मेरी कोई तस्वीर नहीं थी जो उनके साथ मुझे जोड़ती हो। उनका रिएक्शन भी धर्मेंद्र की तरह था, मुस्कान के साथ दया का भाव। मेरा हीरो, लीजेंड सुपरस्टार धर्मेंद्र। भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े और पसंदीदा सुपरस्टार धर्मेंद्र ने 24 नवंबर को अपने करीबियों, दोस्तों और फैंस को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उन्होंने अपने 90वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले मुंबई स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली। वे उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। धर्मेंद्र के गुजरने से उनके चाहने वालों और करीबियों के दिलों में एक खालीपन पसर गया है। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में हमने धर्मेंद्र से जुड़ी हुई हेमा मालिनी और हमद अल रेयामी के
पोस्ट से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।